हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिश खान और आप देख रहे हैं इजी वे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी 3B एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3C का। तो 3C का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड, और इसमें लिखा हुआ है सबके बीच में डिवाइड का साइन है, यानी कि हमें नॉर्मली क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसमें लिखा है फाइंड 14.49 डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत आराम से समझें कि आपको पॉइंटों को पहले भूल जाना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखें 14.49 अपॉन 7। देखिए 7 से आप पॉइंट को भूल जाइए, नॉर्मल डिवाइड करते हैं 1449 को। ठीक है, 7 से। तो 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 2 या 14। ठीक है, तो 0 हो गया, 4 यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कितना होगा, यहाँ पर 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लगाना पड़ेगा, 9 उतारेंगे तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो 7 7 जा 49। ठीक है, ये कट हो गया, तो आपका आंसर कितना आया इससे डिवाइड होकर 207। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये देखिए आपका जो आंसर आया, तो देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 1 2, 2 नंबर के बाद, तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 2.07 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ फोटोज भी भेजूंगा, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 0.6 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 3 या 6, तो कितना आया, 3 आया। पॉइंट कितने के बाद था, 1 नंबर के बाद, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें इसकी, तो इसको भी पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 29.4 अपॉन 7। जब इसको हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे 7 से, सॉरी ये थोड़ा छोटा बन गया कॉलम। ठीक है, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 294 को, पॉइंट भूल जाइए सबसे पहले। 7 4 जा 28, 1 माइनस हुआ तो 9 में से हट गया 1, 4 यहाँ पर नोट करेंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, तो कितना आया 42। तो देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 के बाद, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के ये जो पार्ट हैं डी ई एफ, ये 3 पार्ट आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिवाइड करें और बाद में पॉइंट लगा दें। जो आपको डिवाइड करना है ये आपको रफ पेज पर करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड और डिवाइड लिखा है, तो देखिए डिवाइड उसमें कितने से कर रहा है, इस क्वेश्चन में भी 10 से डिवाइड, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 10 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे 0.56 डिवाइडेड बाई 10। तो जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप ये याद रखिए, जब हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एक पॉइंट मतलब जो जितनी जीरो होती है, देखिए 10 में एक जीरो है तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये नंबर था, तो एक पॉइंट उठकर जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऐसा हो जाएगा 0.056। बस आपको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। 0.06 डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो 0.006 और यहाँ पर लगा देंगे ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला करते हैं 3.97 डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, एक पहले, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर होगा। ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में भी कहा उसने फाइंड, तो फाइंड में लिखा है डिवाइडेड बाई 100, तो 98.50 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है, तो देखिए इसमें 10 में तो एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ आया था, इसमें दो बार जंप करेगा। ठीक है, कहाँ, एक 1 2, तो 9 से पहले आ जाएगा पॉइंट, तो 0.9850 होगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखें 0.78 डिवाइडेड बाई 100, तो पॉइंट 2 के बाद कूदेगा, तो पॉइंट यहाँ था, तो 1 2, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे होगा। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में लिखा है फाइंड और आपके डिवाइड हुआ है 1000 से। तो देखिए 10 में लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट गया था, 100 में 2 गया था,
और 1000 में कितना होगा, 3 बार जंप करेगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा है 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, पहले तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 के बाद, तो देखिए पॉइंट यहाँ था यहाँ पर, तो 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यह आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बात करें 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, तो देखिए 3 के बाद पॉइंट फिर से आ जाएगा 3 से पहले, तो देखिए यहाँ पर 7 9 था, पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे होगा। ठीक है, बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन की बात करते हैं 5 क्वेश्चन की। 5 में भी क्या है, फाइंड और इनके बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको जैसे मैं बताऊं 36 डिवाइडेड बाई 0.2, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, जब हम पॉइंट हटाते हैं, देखिए अगर मैं इसके डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाऊं, तो देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 1 नंबर के, तो ऊपर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करूं, अब 2 से मैं 360 को डिवाइड करूंगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, तो कितना है, 180 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं, तो 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, तो देखिए फिर से क्या, पॉइंट हटाऊंगा 0 लगेगा, तो 35 के टेबल में 70 कितनी बनता है, 35 2 जा 70, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की जिसमें डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है, न्यूमरेटर में भी पॉइंट है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल। ठीक, अब ये देखिए जब मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो 1 के बाद है, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, यानी कि मैं ऊपर 10 लगा सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 बढ़ाकर आप ऊपर 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इस 0 से ये 0 कट हो गया। ठीक है, तो देखिए ऊपर कितना रह गया, 325, और नीचे रह गया 5 × 10। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 325 को, तो 5 से जब हम 325 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 5 6 जा 30, तो यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ 5 5 जा 25। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर कितना हुआ, 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया 65, और अपॉन में कितना है, 10। तो देखिए जब हम किसी भी नंबर से इसे डिवाइड करते हैं, मैंने बताया 1000 से 10 से, तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ आ जाता है, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर, तो 6.5 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। चलो मैं फिर भी एक बार एफ बता देता हूँ। एफ में लिखा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 नंबर के बाद था पॉइंट, तो ऊपर 2 0 लग जाएंगी, तो कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 25, 250, 0 से 0 कट होगा, 25 से जब 50 हम कट करेंगे, 25 2 जा 50, तो कितना आंसर होगा इसका, 2 आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं जो मैं जिन पर मैंने निशान लगाया है। ठीक है, तो मैं आपको इनकी इमेजेस भी भेजूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को इनमें बहुत दिक्कत होती है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया है, पर आप अच्छे से समझें इसको। देखिए 6 क्वेश्चन में लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज़ इतना। ठीक है, 24 चेयर्स इतने रुपए की हैं, तो उसने कहा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर कितने रुपए की होगी। तो आपको सीधा सीधा ध्यान आना जाना चाहिए कि जो टोटल रुपीज़ हैं, अगर मैं उनको चेयर से डिवाइड कर दूं तो 1 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले लिखा द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज इक्वल्स टू 9255.60 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो देखिए जब हम 24 की जगह 1 आ गया तो 24 इसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 38565 आएगा, और देखिए पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ था तो पॉइंट हमने 2 के बाद लगा दिया, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, हाउ मैनी
सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। उसने कहा एक शर्ट को बनाने में 1.8 मीटर कपड़ा लगता है और टोटल कपड़ा है हमारे पास 45 मीटर। तो उसने कहा कि इस 45 मीटर में कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं। तो जब हम 45 मीटर को 1.8 मीटर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, शर्ट आ जाएंगी, कितनी बन सकती हैं। तो हमने लिखा ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर, जो कपड़ा है वो 45 मीटर है। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, एक शर्ट को बनाने में 1.8 मीटर लगता है। हाउ मैनी शर्ट मेड्स, तो कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं, 45 को डिवाइड कर देंगे 1.8 से। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 0 बढ़ जाएगा। 18 से जब हम 450 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन 8, तो इसमें लिखा है ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसने कहा 2.4 लीटर पेट्रोल डाल दिया, ठीक है, कार में, तो वो उस पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर चलती है। तो उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। जब 2.4 लीटर में इतना चलती है तो 1 लीटर में कितना चलेगी, तो एक कार कवर डिस्टेंस इन 2.4 लीटर पेट्रोल इज इक्वल्स टू 22.8 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। तो एक कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना चलेगी, तो हम इसको 22.8 को 2.4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको डिवाइड करना है और ये आंसर लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ व्हीट इज 3644.5 kg इफ ऑल बैग्स वेट इक्वली, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। इसने कहा 37 बैग्स हैं, उनका वेट इतना है सबका टोटल का, और उसने कहा इफ ऑल बैग्स वेट इक्वली, जो 37 बैग्स हैं ये इक्वल, सब में बराबर गेहूं भरे हुए हैं, ठीक है, वीट भरे हुए हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, तो हर किसी बैग का वेट बताओ कि एक बैग का वेट कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे द वेट ऑफ 37 बैग्स इज इक्वल टू 3644.5 kg द वेट ऑफ ईच बैग। तो हम क्या करेंगे, 37 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी आपको करना है। और स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखें, इसको अच्छे से समझें, और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है ये भी आपको अपने आप करना है, बिना किसी हिंट के, बिना किसी हेल्प के। आपको कोशिश करनी है इनको ऐसे लैंग्वेज में लिखने की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।